वैसे मैं ब्रेक डाउन्स नहीं करता अपने चैनल्स पर, बट कल ही मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर ये बोला कि यार वांडा विजन एपिसोड 6 आ चुका है तो प्लीज उसका ब्रेक डाउन कर दो आप भी बाकी लोगों की तरह। सो मैंने कहा ठीक है यार, आप कह रहे हैं तो मैं कर ही देता हूँ ब्रेक डाउन। सो हियर आई एम विद द ब्रेक डाउन ऑफ वांडा विजन एपिसोड 6 एंड इस वीडियो में मैं एपिसोड 6 को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करूंगा और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हिडन एंड मिस्ड डिटेल्स ही डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। सो एपिसोड स्टार्ट होता है 90s के एक फेमस शो द मैल्कॉम इन द मिडल की स्टार्टिंग की तरह, जिसमें कि हमें सब कैरेक्टर्स के नेम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड नाउ पे अटेंशन टू द फॉन्ट। ये फॉन्ट डिज्नी कंपनी का लोगो वाला फॉन्ट है जो कि डिज्नी अपनी कंपनी के लिए यूज करती है। फिर बिली एंड टॉमी आते हैं और वहीं पर आप टेबल पर देख सकते हैं कि एक ऑक्टोपस जैसा सॉफ्ट टॉय पड़ा है और ये डायरेक्ट रेफरेंस है मार्वल के क्रैकन को, जो कि म्यूटेंट का दुश्मन है जो कि हेल से आया है। और उसके साथ ही हम एक डायनासोर देखते हैं जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है मार्वल के द डेविल डायनासोर का, जो कि आगे चलकर रनवेज एंड पेट एवेंजर्स का एक मेंबर बनता है। एंड नेक्स्ट डिटेल एक डिटेल नहीं बल्कि एक मिस्टेक है। तो जब बिली टॉमी से बात करता है तो एक मिल्क कैन से मिल्क पी रहा है और उस ब्रांड का नाम है मैपल हिल और ये 90s का टाइम है। और अगर आप गूगली बाबा से सर्च करें तो आपको ये पता चलेगा कि द मैपल हिल मिल्क प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 2009। तो 2009 का प्रोडक्ट्स 90s के एरा में कैसे विजिबल है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक्चुअली में ये तो 2023 चल रहा है, सो लेट मी रिमाइंड यू गाइस, ये वांडा की रियलिटी है जिसमें की चीजें एंटर होते ही उसके करंट टाइमलाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो आई वंडर हाउ एमसीयू लेफ्ट दिस मिस्टेक। और इसके अलावा सेकंड मिस्टेक ये है कि पहले बिली मिल्क का कैन जब रखता है तो उस वक्त मैपल हिल का लोगो कैमरा फेस कर रहा था और जब दोनों फ्लैशबैक से वापस आते हैं तो उस वक्त कैन की अदर साइड जिसपे की लिखा था मिल्क द वे, वो कैमरे को फेस कर रहा है। सो दैट मीन्स ये क्लियरली दोनों शॉट्स के बीच में एक कट हुआ था। और फिर बिली एंड टॉमी दोनों क्विकसिल्वर से मिलने जाते हैं जो कि सो रहा था। तो तभी हम टेबल पर एक सोल्जर का टॉय देख सकते हैं और 90s में ये सोल्जर का टॉय बहुत ज्यादा फेमस था और 1995 में आई द टॉय स्टोरी 1 में भी हमें यही टॉयज दिखाया गया था। और इससे हम ये सोच सकते हैं कि मार्वल छोटी से छोटी डिटेल का भी कितना ख्याल रखता है। और नेक्स्ट यहाँ पर फिर एक मिस्टेक है और वो ये है कि पहले इस टेबल पर किसी भी तरह का सोडा कैन नहीं रखा हुआ था, बट जैसे ही क्विकसिल्वर उठकर बच्चों के पास आता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर 3 कैन्स आ जाते हैं जो कि नेक्स्ट सीन में ये तीनों पीते भी हैं। और फिर हम वांडा, विजन एंड वैकिन एंड इसके बाद क्विकसिल्वर एंड स्पीड को भी उनके कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। और इसके बाद वांडा विजन को कहती है कि थैंक्स मेरे लिए ऐसी भद्दी ड्रेस पहनने के लिए, जिसपे विजन कहता है कि मेरे क्लोसेट में सिर्फ यही एक सूट था, जिससे हमें ये पता चलता है कि वांडा विजन को वही पहना रही है जो वो चाहती है। और फिर विजन वांडा से वॉच ड्यूटी का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वेस्टव्यू के बाहर क्या चल रहा है। और इसके बाद बिली फोर्थ वॉल ब्रेक कर ऑडियंस के साथ बात करता है। और अगर आप ध्यान दें तो इस सीन में पीट्रो यानी कि क्विकसिल्वर बिली को देख रहा है जो कि ऑडियंस से बात करता है, यानी कि हो ना हो पीट्रो को ये सब मालूम है कि क्या चल रहा है। और फिर हमें दिखता है स्वॉर्ड का बेस। यहाँ पर अभी टीवी 90s के हो चुके हैं और यहाँ पे टेलर रेम्बोया एंड कैरल की रिलेशनशिप को मेंशन करता है और गुस्से में आकर जिमी, डार्सी एंड रेम्बोया को स्वॉर्ड बेस से आउट कर देता है। और बाहर जाते ही जिमी सोल्जर्स को पेलने लगता है और बाद में रेसी भी कहती है कि मुझे इस प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया गया। बट इफ यू पे अटेंशन टू द रेम्बोया तो उस वक्त इस प्लान के बारे में रेम्बोया को भी नहीं पता था। तो जब जिमी सोल्जर्स को बीट करने लगता है तो उसी वक्त रेम्बोया भी उसके साथ मिलकर सोल्जर्स को पीटने लगती है, यानी कि रेम्बोया को भी इस प्लान के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और फिर पीट्रो वांडा के बच्चों को एक लाइन कहता है, अनलीश्ड हेल डीमन स्पॉन। Unleash hell, demon spawn! और डीमन स्पॉन मीन्स डीमॉन्स का बनाया हुआ। और कॉमिक्स में वांडा के बच्चों को भी डीमॉन्स मेफिस्टो ही बनाता है और शायद इसी चीज का हमें डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है इस वांडा विजन के शो में, क्योंकि इनके बच्चों को भी मेफिस्टो ही बना रहा है। और हमें कहीं ना कहीं मेफिस्टो के कई सारे रेफरेंस भी इस शो में देखने को मिले हैं, जैसे कि ये एक डेविल जैसा दिखने वाला हैलोवीन का एक स्टैचू। और उसके बाद वांडा हब से बात करती है और हब वांडा से कहता है कि डू यू वांट समथिंग चेंज, जिसपे वांडा कहती है कि नो। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट लास्ट एपिसोड में भी अगाथा हार्कनेस के साथ हुआ था, जब वो कहती है कि क्या उसे ये दोबारा करने की जरूरत है। यानी कि वांडा की रियलिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो सब कुछ वांडा के अकॉर्डिंगली ही करना चाहते हैं। और इसके बाद बहुत ही डार्क सीन आता है। यहाँ पे एक लेडी एंड उसका हस्बैंड दोनों ही एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और बार बार एक ही काम करते जा रहे हैं और वो वुमेन रो भी रही है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डार्क एंड हार्ट ब्रेकिंग था। इसका मतलब ये है कि वांडा की रियलिटी में सब लोग एक्टिव नहीं है। वांडा की रियलिटी में वांडा सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्टिव रखती है जो कि उसकी फैमिली के आसपास है और बाकी के सब लोग इसी तरह
टाइम लूप में फंसे रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड टेरिफाइंग चीज़ है। और उसी वक्त हम वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भी देखते हैं, क्योंकि हैलोवीन है। और लास्ट एपिसोड में विजन भी वांडा से यही बात कहता है कि इस टाउन में और कोई बच्चा क्यों नहीं है, और वांडा अभी इस एपिसोड में बच्चों को ले आती है। तो यानी बच्चे उसके टाउन में पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, बट वो एक्टिव नहीं थे, बिल्कुल उस कपल की तरह जिसे कि विजन ने देखा था। मैन आई एम टेलिंग यू दिस इज गेटिंग डार्कर। फिर अपना न्यू ट्रायो स्वॉर्ड बेस में घुसकर उसका डाटा एनालाइज करता है और उन्हें पता चलता है कि टेलर वाइब्रेनियम के थ्रू विजन को ट्रैक कर रहा था, और उसी से उन्होंने ये पता लगाया कि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनएक्टिव हैं और जरा भी हिलजुल नहीं रहे। और फिर विजन भी ये सब देखता है टाउन के एक हिस्से में, जहां पर टाउन का एक पूरे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से इनएक्टिव था और वहां पर सभी लोग फ्रोजन थे। और विजन एक लेडी से पूछता भी है, बट वो लेडी कोई भी आंसर नहीं करती। एंड पे अटेंशन टू दिस लेडी, ये वही सेम लेडी है जिसने कि एपिसोड 1 में विजन के बॉस की वाइफ का रोल प्ले किया था। और अभी इस सीन से हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वांडा विजन शो एक बहुत ही डार्क शो है, और वांडा सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्टिव रखती है अपनी रियलिटी में जो कि उसकी एंड उसकी फैमिली के पास है, और बाकी के सब लोगों को वांडा जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव रखती है, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एंड हार्ट ब्रेकिंग है। और जब तक वांडा को उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो जिस पोजीशन पर जिस जगह पर जैसे भी खड़े हैं वो वैसे ही खड़े रहते हैं जब तक दोबारा उनकी जरूरत वांडा को नहीं पड़ती। और फिर विजन हाग्नेस को देखता है और उससे पूछता है कि वो अपने ही टाउन में कैसे खो गई जहां पर वो पली बड़ी थी। और फिर विजन अपनी पावर से वांडा के कंट्रोल से हाग्नेस को बाहर करता है, और होश में आते ही हाग्नेस विजन को देखकर कहती है कि तुम एक अवेंजर हो, तुम्हारा नाम विजन है। बट विजन को अवेंजर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है, यानी कि विजन को अपने पास के बारे में बिल्कुल भी कोई भी याद नहीं है उसके अंदर, और उसे ये भी नहीं पता कि वो मर चुका है। और फिर विजन वेस्टव्यू के बाहर जाने की बात करता है, जिसपे अगाथा कहती है कि नो वन लीव्स, और फिर अगाथा डायरेक्ट वांडा का नाम लेती है, और फिर विजन को उसे नॉर्मल करना पड़ता है वेस्टव्यू से बाहर जाने के लिए। और फिर उसके बाद वेस्टव्यू से बाहर विजन निकलता है और उसकी बॉडी वापस वांडा की रियलिटी की ओर वैक्यूम होने लगती है, और विजन चिल्लाता है कि पीपल नीड हेल्प। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वांडा की रियलिटी से बाहर निकले के बावजूद भी विजन नॉर्मल कैसे है, उसका माइंड स्टोन स्टिल विजिबल कैसे है, और वो अभी तक मरा क्यों नहीं। और ये सब सवालों का जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा शायद। और फिर रंबोया कहती है कि वो हैक्स में वापस जा रही है, वहां पर उसका एक गाय वेट कर रहा है। एंड हो ना हो ये डायरेक्ट रेफरेंस है रीड रिचर्ड AKA मिस्टर फैंटास्टिक का, जो कि फैंटास्टिक 4 का मेंबर है, क्योंकि ये भी रूमर्स आए थे कि इसी शो में हमें फैंटास्टिक 4 को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके बाद डार्सी रंबोया को दिखाती है कि वो हैक्स में वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसके सेल्स चेंज हो रहे हैं, विच इज क्लियरली रेफरेंस टू मोनिका सुपर पावर्स। और इसी तरह से मोनिका रंबोया को उसकी सुपर पावर्स मिलती हैं उसके अंदर एक म्यूटेशंस आने के कारण। और फिर पीट्रो वांडा से पूछता है कि हाउ डिड शी डू दिस ऑल, जिसपे वांडा कहती है कि वो नहीं जानती, वो बस बहुत लोनली फील कर रही थी, एंड उसके बाद ये सब हो गया। जिससे हमें डायरेक्ट ये पता चलता है कि ये सारी रियलिटी सिर्फ वांडा ने क्रिएट नहीं करी, उसकी किसी ने हेल्प करी है, और ये हेल्प करने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्वल का सुपर पावरफुल डिमॉन द मेफिस्टो है, जो कि एंड तक हमें पता चल ही जाएगा। और इसके बाद हमें दिखता है शॉकिंग डेड पीट्रो सीन, जिसे देखकर वांडा भी डर जाती है। और उसके बाद वांडा जब दोबारा अपना मुंह घुमाती है तो पीट्रो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और बिल्कुल यही सीन हुआ था एपिसोड 4 के एंड में विजन के साथ, जिससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि जब भी वांडा सैड होती है या फिर डिप्रेस्ड होती है या फिर गुस्से में भी होती है, तो उसका जो फोकस है अपनी पावर से हट जाता है, और उतनी देर के लिए उसकी रियलिटी काम करना बंद कर देती है, और उसके सामने भी वो सब सच में आ जाता है जो रियलिटी में हो रहा है। और इसके बाद विजन बाहर जाता है अपने हैक से, और वहां पर जाते ही मरने लगता है। तो टॉमी को ये बात का पता चल जाता है, तो वो भाग के वो अपनी मॉम को बताता है। तो ये सुनकर पीट्रो कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारा डेड हस्बैंड 2 बार नहीं मर सकता। और फिर वांडा पीट्रो को अपनी पावर से दूर फेंक देती है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पीट्रो तो विजन से पहले ही मर चुका था, यानी कि पीट्रो की डेथ विजन से पहले हो चुकी थी, तो पीट्रो को कैसे पता कि विजन मर चुका है। और इसके बाद पीट्रो जिस ग्रेवस्टोन के ऊपर गिरता है वहां पर एक नाम लिखा हुआ था द सैमुअल मैन, और सैमुअल मैन सेकंड डायरेक्टर है वांडा विजन के शो के। एंड इसके बाद वांडा अपने असली स्कारलेट विच वाले रूम में आती है और अपने हैक्स को एक्सपेंड करना शुरू कर देती है, और अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो उसे अपने हैक्स में अपनी रियलिटी में लेने लगती है। और इसी के साथ साथ स्वॉर्ड का पूरा बेस इंक्लूडिंग स्वॉर्ड कैंप एंड डार्सी, वो सब वांडा की रियलिटी में आ जाते हैं और चेंज होकर सर्कस बन जाते हैं। तो नो डाउट कि हमें अगला एपिसोड जो दिखेगा वो शायद सर्कस की थीम पर होगा। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन वांडा विजन एपिसोड 6 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ न्यू डिटेल्स मिली होंगी मेरी इस वीडियो में। एंड नॉर्मली मैं ब्रेकडाउन्स नहीं करता क्योंकि मेरी ब्रेकडाउन्स वाली वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स वाली वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ कर दीजिए। हम एम रखते हैं 1000 व्यूज़ का। तो अगर इस वीडियो को 1000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं श्योर नेक्स्ट
वीक को वांडा विजन के एपिसोड 7 का भी ब्रेक डाउन करूंगा। और उसके अलावा जितने भी आगे आने वाले शोज हैं सभी के ऊपर ब्रेक डाउन करूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।